नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स ऋषिकेश में जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है जिसमें हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस का सेट 1 है जिसमें मेनली हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये 50 क्वेश्चन फार्मेसी पार्ट से होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, यहाँ हम देखेंगे फार्मेसी पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड आर स्टेरलाइज्ड बाय। ऑप्शंस हैं ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। तो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड आर स्टेरलाइज्ड बाय मॉइस्ट हीट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू सोडियम ओलिएट विल। ऑप्शंस हैं स्टेबलाइज इमल्सन, डी स्टेबलाइज इमल्सन, डिक्रीज द ग्लोबुलर साइज ऑफ द इमल्सन, प्रिपेयर इमल्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डी स्टेबलाइज इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन टू डाइस liquid are placed together in a container they will form distinct layer with a minimum area of contact between the two liquids। ऑप्शंस है इमिसिबल, मिसिबल, टर्बुलेंट, विस्कस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन शुड डैश विथ लेक्राइमल सिक्रीशन। ऑप्शंस हैं आइसो ऑस्मोटिक, हाइपो ऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिक, न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसो ऑस्मोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, द ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं चिपिंग, मिक्सिंग, सीविंग, स्लगिंग। द ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज स्लगिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप एम्स, ईएसआईसी जैसे फार्मासिस्ट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, डैश इज यूज्ड एज एन ओपेसिफायर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। ऑप्शंस हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ग्लिसरीन, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, सॉर्बिट्रॉल। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज एन ओपेसिफायर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 71, द एफिशिएंसी ऑफ हेफा फिल्टर इज डैश परसेंटेज। ऑप्शंस है 88.97, 99.97, 90.97, 97.9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99.97। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 72, स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट सरफेस आर नोन एज। ऑप्शंस है मॉटलिंग, क्रैकिंग, कैपिंग, पीकिंग। तो इस डिफेक्ट को कहते हैं पीकिंग डिफेक्ट, ऑप्शन 4। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आई ड्रॉप्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग और हीटिंग विथ बैक्टीरियड एट। ऑप्शंस हैं 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट, 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट, 130 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखेंगे हम, डैश इंजेक्शन आर गिवन इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शंस है इंट्रासिस्टर्नल, इंट्राएथिकल, पेरिड्यूडल, इंट्रा आर्टिकुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्राएथिकल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75, द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल इज। ऑप्शंस है 5 to 10 ml, 10 to 20 ml, 1 to 2 ml, 0.1 to 0.2 ml। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन का वॉल्यूम होता है 0.1 to 0.2 ml, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखेंगे, ग्लाइडेंट आर यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है इंप्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टीज, इंप्रूव बाइंडिंग, इंप्रूव ड्रग रिलीज, इंप्रूव डिसइंटीग्रेशन। तो ग्लाइडेंट आर यूज्ड फॉर इंप्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टीज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, को सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव। ऑप्शंस है सोल्युबिलिटी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, pKa, pH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78, टाइप 3 ग्लास इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं जनरल सोडा लाइम ग्लास, एनपी ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो टाइप 3 ग्लास को हम कहते हैं जनरल सोडा लाइम ग्लास। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में पूछा गया नॉन फार्मा का पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे।
एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया इज, ऑप्शंस है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एस्ट्रिंजेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीडोट। तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया को कहते हैं हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80, एसिड बेस थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑप्शंस है हैमिल्टन, लेविस, हैरिस, रमन। तो एसिड बेस थ्योरी दिया था लेविस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, कॉस्टिक सोडा इज द सिनोनिम ऑफ, ऑप्शंस है NaOH, HCl, I2, Ca2CO3। तो NaOH को कहते हैं कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 82, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है एक क्लोरहाइड्रिया, हाइपर एसिडिटी, डायरिया, फीवर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है एक क्लोरहाइड्रिया के केस में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83, द कलर ऑफ द सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज, ऑप्शन है ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्राउन। तो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर होता है ब्लू, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज, ऑप्शन है एंटीडोट, एमेटिक, एस्ट्रिंजेंट, बफर। तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज किया जाता है एज एन एमेटिक, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85, आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विथ एडिशन ऑफ, ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 86, अनदर नेम ऑफ फ्यूरैन इज, ऑप्शंस है थायोल, एजोल, ऑक्सोल, पैराजोल। तो फ्यूरैन का अनदर नेम है ऑक्सोल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 87, एक्रिडीन 3,6 डाइअमाइन इज अ केमिकल नेम ऑफ, ऑप्शंस है फिनॉल, प्रोफ्लेविन, बेंजोइक एसिड, क्लोरोफोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, 2 para अमीनो बेंजीन सल्फोना अमीडो पिरिमिडीन इज अ केमिकल नेम ऑफ, ऑप्शंस है सल्फाडाइजीन, सल्फोनामिडो, अमीनो बेंजीन, पिरिमिडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फाडाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एमोइबिक हेपेटाइटिस, ऑप्शंस है ट्राइमेथोप्रिन, सल्फोनामिडो, अमीनो बेंजीन, क्लोरोक्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोक्विन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, द ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस आर कॉल्ड एज, ऑप्शंस है लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, पार्शियल एनेस्थेटिक, सेमी एनेस्थेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एनेस्थेटिक, क्योंकि ये लिमिटेड एरिया में सेंसेशन को इरिवर्सिबल लॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 91, 137 ट्राइमिथाइल जेंथीन इज अ केमिकल नेम ऑफ, ऑप्शंस है थियोफाइलिन, कैफीन, ब्रोमिलिन, कोरामाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, नक्स वोमिका सीड बिलोंग्स टू द फैमिली, ऑप्शंस है रूबिएसी, पेपेवेरेसी, लोगेनेसी, एपोसाइनेसी। तो नक्स वोमिका सीड बिलोंग्स करता है लोगेनेसी फैमिली से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 93, अर्जिनिनिया मैरिटिमा इज यूज्ड एज, ऑप्शंस है परगेटिव, कार्डियोटोनिक, एंटी इफेक्टिव, कार्मिनेटिव। तो अर्जीनिया मैरिटिमा का यूज किया जाता है एज ए कार्डियोटोनिक ड्रग, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94, पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ऑप्शंस है कैटेचिन, गैम्बियर फ्लोरोसिन, गम, क्वेरेसिटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैम्बियर फ्लोरोसिन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शंस है कैप्सेसिन, कैप्जेंथीन, कैरोटीन, पंजेंट प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96, बीज वैक्स आर मेनली कंटेंस, ऑप्शंस है पाल्मेटिन, स्टीयरिन, मिरीसिन, सिरोटिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 हम देखेंगे, काइम्पोबोगोन सिट्रेसस बिलोंग्स टू द फैमिली, ऑप्शंस है ग्रैमिनी,
लॉरेसी, बिरिटेसी, रूबिएसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैमनी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखेंगे हम। फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है बाल्सम ऑफ टोलू, कोलोफोनी, स्टोरेक्स, एसाफोइटिडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्सम ऑफ टोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99। विच वन ऑफ दीज रीएजेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमेटीन, ऑप्शन है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पिक्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोरेट, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। दोस्तों आज शाम में ही हम इसका सेट 2 अपलोड करेंगे, जिसमें हम आगे के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से आप बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रेवंड चीनी इज द कॉमन नेम फॉर, ऑप्शन है रूबर्ब, एलोय, कैस्करा, सिनामन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूबर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। विच पार्ट ऑफ द डिल फ्रूट कंटेन्स वाइल, ऑप्शन है विट्टे, एंटायर फ्रूट, एंडोस्पर्म, मेरिकार्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। द सोर्स ऑफ इंडियन गम इज, ऑप्शन है एकेसिया अरेबिका, जेलिडियम एमेंसी, एस्ट्रागलस गमीफर, एस्ट्रेकुलिया यूडेंस। तो इंडियन गम का सोर्स होता है एकेसिया अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103। द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स, ऑप्शंस है थायरोक्सिन, पैराथ्रोमोन, थायरोग्लोबुलिन, कैल्सिटोनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन। 104 क्वेश्चन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, ऑप्शंस है पल्मोनरी वेसल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स पूछा गया है, तो ये होता है आपका अल्व्यूलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 105। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट फॉर्म्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट, ऑप्शंस है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी इज, ऑप्शंस है सिस्टर्ना काइली, थोरेसिक डक्ट, इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, इंटरनल जगलर लिम्फ ट्रंक। तो द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी होता है थोरेसिक डक्ट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच नर्व्स इज द थिकेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, फीमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, सुपेरियर ग्लूटेल नर्व, सियाटिक नर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाटिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ आर्टेरियल सप्लाई फॉर द आईबॉल, नेक्स्ट ऑप्शंस है हाइपोफाइशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। What is the term for a fibrous union between bones? Options है syndesmosis, gomphosis, sutures, synchondrosis। तो इसका सही आंसर हो जाएगा syndesmosis। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110। Which gland possesses both endocrine and exocrine functions? Options है thyroid, pancreas, parathyroid, adrenals। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैनक्रियास, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट इज, ऑप्शंस है माइक्रोग्लिया, न्यूरॉन्स, एपिडाइमल सेल, स्वान सेल्स। तो इसे कहते हैं हम स्वान सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ईयर ऑसिकल आर द पार्ट ऑफ, ऑप्शंस है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो इसे कहते हैं हम मिडल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच लिगामेंट इन द बॉडी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑप्शंस है इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल, इस्चियोफेमोरल, इलियोलंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलियोफेमोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इज, ऑप्शंस है 100, 120 डेज, 70 डेज, 80 डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, द प्रिफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज द, ऑप्शंस है फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन, सिंगल रैंडम स्पेसिमेन, मिड डे स्पेसिमेन, टाइम लॉन्ग टर्म स्पेसिमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। दोस्तों आगे की क्वेश्चन के लिए हम आज शाम में यानी 4 अक्टूबर 2023 को ही, 4 नवंबर 2023 को ही हम आगे का जो क्वेश्चन है वो अपलोड करेंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और एम्स ऋषिकेश के सभी क्वेश्चन, चाहे वो फार्मेसी पार्ट से हो या नॉन फार्मा पार्ट से हो, सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज पर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स ऋषिकेश के डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और देखेंगे हम उसके आंसर की को। दोस्तों ये एग्जाम 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ये वीडियो का सेट 2 है। सेट 1 मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली फार्मा पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 116 से आज हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू, ऑप्शंस है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इंसुलिन का फंक्शन होता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेरिबेलम, ऑप्शंस है कॉर्डेट न्यूक्लियस, फ्लोको नोडुलर लोब, ग्लोबस पैलिडस, प्यूटामेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोकुलो नोडुलर लोब, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 118, प्रोटीन सिंथेसिस विद इन ह्यूमन सेल्स अकर्स इन द, ऑप्शंस है पेरोक्सिसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। तो ये हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 119, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया, ऑप्शंस है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, क्लोस्ट्रीडियम। तो मलेरिया कॉजिंग होता है आपका प्लाज्मोडियम, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, ओवेल, ये सब कॉज करता है मलेरिया। दोस्तों अगर आप एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम या फिर ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट डाइजेस्टेड बट इज स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑप्शंस है विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121, which body is responsible for formulating policy and implementing programs for prevention and control of HIV in India, options है एम्स, CDSCO, NACO, CAHO। तो ये होता है NACO। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे What does NRHM stand for? ऑप्शंस है नेशनल रूरल हेल्थ मूवमेंट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मैनेजमेंट, नेशनल रूरल हेल्थ मिनिस्ट्री। तो NRHM स्टैंड फॉर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ राइबोफ्लेविन, ऑप्शंस है विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6। तो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे MMR इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वैक्सीन, ऑप्शंस है किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, लाइव वायरस वैक्सीन, बायोसिंथेटिक वैक्सीन। तो MMR होता है आपका मीजल्स, मम्प्स, रूबेला और ये होता है लाइव वायरस वैक्सीन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे What does ALRI stand for? ऑप्शंस हैं इसके इतना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALRI का एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126, व्हेन डिड इंडिया गवर्नमेंट अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ऑप्शंस है 1952, 1951, 1953, 1949। तो इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
127 डॉट्स इज अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस विच डिजीज? ऑप्शंस हैं मलेरिया, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जापानीज इंसेफलिस। तो ये हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द टू हार्मोन कंबाइंड इन ओरल कंट्रासेप्टिव और द पिल? ऑप्शंस है डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो पील में मिलाया जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129, हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन? ऑप्शंस हैं 6, 8, 10, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज? ऑप्शंस है फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन, जिंक। तो डेंटल कैरीज के प्रिवेंशन के लिए फ्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131, विच बैक्टीरिया कॉजेज वूफिंग कफ? ऑप्शंस है येर्सिनिया पेस्टिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। तो वूपिंग कफ के लिए कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म? ऑप्शंस है लिवोडोपा कार्बिडोपा, एस्प्रिन कोडीन, एसिटाइल कोलिन, एट्रोपिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल। तो यहाँ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज अ सेलेक्ट कॉक्स-3 इनहिबिटर? ऑप्शंस है पैरासीटामोल, सेलिकॉक्सिब, निमोलिसाइड, आइबुप्रोफेन। तो कॉक्स-3 इनहिबिटर पूछा गया है, ये होता है पैरासीटामोल, जिसे हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर? ऑप्शंस हैं लैकोसामाइड, फेनिटोइन, गाबापेंटिन, इथोसक्सीमाइड। तो एब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है इथोसक्सीमाइड का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी? ऑप्शंस हैं साइबुट्रामाइन, मोडाफिनिल, लिथियम, एनेडामाइड। ओबेसिटी के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है साइबुट्रामाइन का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 136, विच ड्रग प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट? ऑप्शंस हैं प्रीगैब्लिन, हेलोपेरिडोल, एल्प्राजोलम, इमिप्रामाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 137, विच ड्रग प्रोड्यूसेस मेजर साइड इफेक्ट एज कोल्ड एक्सट्रीमिटीज? ऑप्शंस हैं डायाजिपाम, क्लोरप्रोमाजिन, फ्लोक्सेटिन, एटिनोलॉल। तो कोल्ड एक्सट्रीमिटी एज अ साइड इफेक्ट होता है एटिनोलॉल का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138, विच ड्रग प्रोड्यूसेस मायोपैथी एट क्लिनिकल डोज इन ह्यूमंस? ऑप्शंस हैं एज़ैटिमिबे, एटोरवास्टेटिन, गेमफिब्रोजिल, लोमिटापाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटोरवास्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 139, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन? ऑप्शंस हैं बुस्पायरॉन, सीसाप्राइड, सुमाट्रिप्टान, कीटेंसेरिन। तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है सुमेट्रिप्टेन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 140, which is the ultra short acting beta blockers used intravenously in urgent setting? ऑप्शंस है एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, टीमोलॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्मोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141, which is the inhalational corticosteroid? ऑप्शंस है प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, ब्यूडेनोसाइड, ओमेलिजुमैब। तो इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है आपका ब्यूटेसोनाइड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142, विच इज अ 5 लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम इनहिबिटर? ऑप्शंस हैं जैल्यूटॉन, जैफिरल्यूकास्ट, फ्लूटिकासोन, सिक्लेसोनाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैल्यूटॉन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143, विच एंटी asthmatic drug has narrow therapeutic window? ऑप्शंस हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, थियोफाइलिन, मोमेंटासोन, साल्मेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफाइलिन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144, विच इज एन
ओटीसी एंटीडायरियल ड्रग? ऑप्शंस है आपका मेसेलामाइन, लेक्टुलोज, कैस्टरवाइल, लोपेरामाइड। तो ओटीसी एंटीडायरियल ड्रग होता है आपका लोपेरामाइड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन? ऑप्शंस है इंसुलिन लिस्प्रो, न्यूट्रल प्रोटामाइन इंसुलिन, इंसुलिन डेटेडमिट, इंसुलिन ग्लार्जिन। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है इंसुलिन लिस्प्रो, ऑप्शन 1। डेटेमिड जो होता है ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146, विच ड्रग कैन कॉज फैटल हिमोलाइटिक एनीमिया? ऑप्शंस है प्राइमाक्विन, नेबिवोलोल, साल्ब्यूटामॉल, एस्पिरिन। तो फैटल हिमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है आपका प्राइमाक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 147, इन विच डिजीज थियोफाइलिन इज यूज्ड? ऑप्शंस है ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा। तो थियोफाइलिन का यूज किया जाता है अस्थमा के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, what does PPI stand for? PPI stand for patient package insert। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149, पीक फ्लो मीटर इज यूजफुल इन मॉनिटरिंग विच डिजीज? ऑप्शंस है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 150, द फार्मासिस्ट इज ड्यूटी bound to keep a copy of prescription while dispensing of which of the following drug? Options है शेड्यूल H, शेड्यूल X, शेड्यूल G, वेटरनरी ड्रग। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कॉपी का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 151, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल? ऑप्शंस है mg, mm ऑफ fg, mg पर dl, dl पर mg। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करते हैं mg पर dl में। नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे 152, विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज ट्यूबरकुलोसिस? ऑप्शंस हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, पैरासिटिक, फंगल। तो ट्यूबरकुलोसिस होता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 153, हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग रिटेल सेल लाइसेंस? ऑप्शंस हैं सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो रिटेल सेल लाइसेंस इशू करता है स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 154, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज विच टाइप ऑफ डायबिटीज? ऑप्शंस है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इंसुलिन डिपेंडेंट आईडीडीएम जो होता है वो होता है टाइप 1 डायबिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155, व्हाट डज फीफो स्टैंड फॉर? फीफो होता है आपका फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। नेक्स्ट 156, एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस है ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आइटम्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एबीसी एनालिसिस बेस्ड होता है वैल्यू ऑफ आइटम्स पे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 157, इन विच ईयर did the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act come into the existence? Options हैं 1983, 1985, 84, 1987। तो NDPS एक्ट आया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे which of the following medicine can be used in dandruff? ऑप्शंस हैं ओमिप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, कीटोकोनाजोल, एल्बेंडाजोल। तो डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में यूज किया गया था कीटोकोनाजोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, which type of centrifuge is used to spin capillary tubes to determine PCB? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज ओसो स्टैंड फॉर? ओसा स्टैंड फॉर, ओसा का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 161, what are rod shaped slender body present in the cytoplasm of myloblast और promyelocyte? तो ये होता है आपका ओवेयर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 162, the gelatin used in hard capsule is of dash bloom strength? ऑप्शंस हैं लो, मीडियम, लीस्ट, हाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 163, which of the following is the test for malabsorption of carbohydrates? ऑप्शंस है ब्लड शुगर लेवल, बेंट्रीरोमाइड टेस्ट, एस्टिवेशन ऑफ फीकल फैट, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? ऑप्शंस है हैशीमोटोस थायराइडिटिस, ग्रेव्स डिजीज, मल्टीनोडुलर ग्वाइटर, टॉक्सिसिटी इन फॉलिकुलर एडेनोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैशीमोटोस थायराइडिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज ए BUN और क्रिएटिनिन लेवल ऑफ मोर देन 20:1? ऑप्शंस हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हिमोरेज, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, स्टारवेशन, सीवियर लीवर डिजीज। तो ये होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हिमोरेज। थैंक यू दोस्तों। सेट 3 और आगे जो फार्मा पार्ट के क्वेश्चन है वो मैं आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगा। साथ ही हम इसमें जो नॉन फार्मा पार्ट पूछा गया था उसके बारे में भी हम अपने वीडियोस को बनाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज पर अपलोड करेंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।